हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वह क्लास 12th के सारे चैप्टरों का जो सीरीज होगा उनको देखेंगे। चलिए, जो आपका पहला यूनिट है क्लास 12th में वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैक के अकॉर्डिंग इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वह है 8 मार्क्स। कम से कम ये जो चैप्टर है अच्छे से स्टडी करने के लिए कम से कम 30 आवर्स की नीड्स होगी। सो डेली हम लोग थोड़ी थोड़ी चैप्टर को पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है इसमें। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली जो है वो आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है चार्ज, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा जो चैप्टर है वह है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो फोर्थ चैप्टर है आपका कैपेसिटर है। किन्हीं बुक्स में इनको 5 सब चैप्टर में बांट दिए गए हैं, जिनमें आपका एक गॉसिस थ्योरम को इंक्लूड कर दिया जाता है। देखिए, एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है। ठीक है। सो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर। ठीक है। सो सबसे पहले कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वो कहीं कहीं बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता क्या है। सो इस वर्ड को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे तो यह जो वर्ड है 2 वर्डों से मिला हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रो जो वर्ड है उसे एक वर्ड से लिया गया है जो हुआ आपका इलेक्ट्रम, एंड इलेक्ट्रम इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स चार्ज, जिसका मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। एंड स्टैटिक्स जो होता है मीन्स होता है रेस्ट। सो ओवरऑल वी कैन सी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चार्ज प्लस रेस्ट, दैट मीन्स कि जब भी आपका चार्ज रेस्ट में हो उसमें चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इसका जो डिफिनीशन होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक मिनट, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about statics property of charge। स्टैटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की फिजिक्स की वैसी शाखा जिनके अंदर चार्ज के स्टैटिक्स मतलब कि रुके हुए गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
चलिए अब सबसे पहले कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है। आपका एक वर्ड यहाँ पर आया चार्ज, तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है। सो चार्ज बोलेंगे कि इट इज़ या फिजिकल क्वांटिटी, या क्या है आपका एक भौतिक राशि है। और फिजिकल क्वांटिटी बोले तो वैसे क्वांटिटी वैसे विच कैन बी मेजर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, से हम लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली माप सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि यह आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड related effect produced on the body कि चार्ज आपका क्या है कि एक भौतिक राशि है जिसके कारण इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से संबंधित घटनाएं किसी बॉडी पर जनरेट होती है, उसी को क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। चलिए चार्ज को और डीप में जानते हैं। आफ्टर वेरियस ऑब्जर्वेशन, आने की बहुत सारे ऑब्जर्वेशनों के बाद एक बात पता चला, किनके द्वारा किया गया था ऑब्जर्वेशन, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन it decided the nature of charge, कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा चार्ज के नेचर को डिसाइड किया गया। उनमें कहा गया कि सर चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा है आपका वह है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मतलब कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उनके बाद जो चार्ज का जो नेचर है उनको डिसाइड किया गया, और उन्होंने बताया कि सर चार्ज दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। सो चलिए अब पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसे बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज किसे बोलते हैं। सो पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज आपका तब जनरेट होगा जब आप कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कीजिएगा, यानी जब आप इलेक्ट्रॉन को प्रदान कीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा और फिर त्याग कर दीजिएगा, तब जो आपका चार्ज जनरेट होगा वह पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कि प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण जो भी चार्ज आपका जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं आपका सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 11 होता है, सो 281। इसको जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कितने हैं, 1 है। दैट मीन्स कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तब इसमें कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज आपका कब जनरेट होगा, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कीजिएगा तब। ठीक है। सो यहाँ से एक कंसेप्ट समझिए कि सर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ज़रूरी है। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो इसका यहाँ पर एटॉमिक संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तब यहीं से एक बात क्लियर कीजिए कि सर जब किसी बॉडी को व्हेन या बॉडी इज चार्ज पॉजिटिव
then its मास डिक्रीजेज। मतलब कि जब आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा तो इसका मास क्या होगा, घट जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते भी हैं। उनके बाद इनमें क्या होता है कि सर अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, आने की डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज तभी बोलेंगे, या फिर कोई बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, किसके कंपेयर में, इन द कंपेयर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन के कंपेयर में यदि बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। चलिए अब देखते हैं जो दूसरा चार्ज है बॉडी, वह है आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या हो जाएगा कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कीजिएगा यानी ग्रहण कीजिएगा, मतलब कि प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन के कारण आपका कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लेते हैं। एटॉमिक संख्या आपका शत्रु होता है बाबू, 2 8 7 होगा। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसमें कौन सा चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा 2 8 8, अब 18 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका एटॉमिक संख्या कितना हो गया, 18 हो गया ना। दैट मीन्स कि जब आप कभी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, क्या करेंगे कि यदि आप नेगेटिवली चार्ज करेंगे तब बॉडी का मास बढ़ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज करेंगे तब क्या होगा, बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। प्लस दूसरी बात कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी तभी बोलेंगे जब इसमें क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। कोई दिक्कत? थैंक यू फॉर वॉचिंग।